Hello and welcome to all my dear students. In today's lecture, we are going to discuss stereochemistry of some carbohydrate structures, especially glucose. So students, let's start today's topic. We are going to discuss stereochemistry of ग्लूकोज। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज डिस्कस करेंगे और भी थोड़े बहुत जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री? स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? सो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स इन 3 डायमेंशन। जब हम कोई भी कंपाउंड को, है ना, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी बात करेंगे कोई भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम 3 डायमेंशन में लिखेंगे, 3 डायमेंशन की बातें करेंगे, 3 डायमेंशन में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। हमने स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन 3 डायमेंशन इज नोन एज स्टीरियोकेमिस्ट्री। इतना इजी है। अब अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें करनी है तो आगे हमने हेलो वाले चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंड्स कि हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू हम रोटेशन की बातें करते हैं। अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको राइट हैंड साइड डेविएट करेगा, सो दिस कंपाउंड is said to be optically active, and this rotation of the compound is called dextrorotatory। डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलेंगे। और अगर कंपाउंड का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम बोलेंगे लिवो रोटेटरी। लिवो रोटेशन बोलेंगे, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, वो अभी हम पढ़ेंगे आज, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। से फॉर एग्जांपल इफ विल टॉक अबाउट ग्लूकोज स्ट्रक्चर, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का अगर एकदम परफेक्ट अगर आपको नाम लिखना है तो आप लिखोगे डी ग्लूकोज। यस, अगेन कैपिटल डी ग्लूकोज। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी ग्लूकोज। नाउ डी ग्लूकोज, ये कैपिटल डी का मतलब क्या है? क्योंकि जब हम बात करते हैं रोटेशन थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो हम डेक्स्ट्रो और लिवो के लिए स्मॉल डी एंड स्मॉल एल सिंबल्स यूज करते हैं, और वो प्रैक्टिकल है। हम प्रैक्टिकली डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी। बट दिस कैपिटल डी, ये जो कैपिटल डी है has no relation with dextro rotation and livo rotation। ये कैपिटल डी का स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं है। ये कैपिटल डी का मतलब क्या है? दिस कैपिटल डी इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे लिख दूं ये डी, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम एल भी लिखेंगे, कैपिटल एल, एंड दिस इज relative, come on, this is relative configuration, my dear friends। ये relative configuration है। Now अब आप बोलोगे relative configuration क्या होता है? So relative with respect to position of OH group for carbohydrates and NH2 group for amino acid। Again, relative का मतलब with reference to particular groups, OH group for carbohydrate and NH2 group for amino acids। Again दोस्तों, relative with reference to 2 groups, OH group and NH2 group। Is it clear? Again यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मेंशन करेंगे relative with reference to relative with OH for, इसके लिए OH देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स
एंड NH2 और इसके लिए देखेंगे अमीनो एसिड्स, NH2 फॉर अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डी ग्लूकोज, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है, अगेन ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है उससे हम ग्लूकोज को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंपेयर डी ग्लूकोज विद ग्लिसरॉल्डिहाइड। ना आपको होगा कि भाई ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो दोस्तों ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है, दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। आप देख सकते हो ये कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में OH, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम कंपेयर करेंगे कोई भी कंपाउंड को जिसके लिए हमें डिसाइड करना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D है या उसका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L है, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो हमें लास्ट कायरल कार्बन पे OH का पोजीशन लोकेट करना है, ठीक है। चलो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब मैं इसका कंपैरिजन, इसका हम कंपैरिजन लेते हैं विद ग्लूकोज। हम इसका कंपैरिजन लेंगे इसके साथ बेटा, यस हम इसका कंपैरिजन लेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का कंपैरिजन करेंगे इसके साथ ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं, चलो देखते। ये स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ फर्स्ट कार्बन होगा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। याद रखिए जब हम इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, आप सबको पता है ये जो तरीका है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का, दिस मेथड टू ड्रॉ एनी कायरल कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस मेथड टू रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। इसको हमने क्या बोला था दोस्तों, इसको हमने बोला था फिशर प्रोजेक्शन। तो बेटा यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन में मैंने ग्लूकोज को ड्रॉ करा हुआ है H, OH, H और H। यहाँ पे होगा CH2OH, H के सामने होगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो मैं आपको ये बता रहा था फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो फर्स्ट कार्बन होता है ये होता है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ठीक है। ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर जो होता है जैसे ये जो स्ट्रक्चर पूरा हम ड्रॉ करते हैं इसमें ऊपर जो ग्रुप होता है वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होता है। ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन इजी है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 4 एसिमेट्रिक कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करेंगे इस, देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखो सेम, जो मैंने यहाँ पे डैश लाइन ड्रॉ करी है, देख सकते हो आप ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्लूकोज है इसका कॉन्फ़िगरेशन भी डी होगा, डी ग्लूकोज, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चर का कैपिटल डी और कैपिटल एल अगर आपको निकालना है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो आप उसको कंपेयर करोगे ग्लिसरॉल्डिहाइड से, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है। और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है अगर आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, मिरर इमेज, तो वो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो ग्रुप्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, बट अगर मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो ये ग्रुप्स चेंज हो जाएंगे। आ रहा समझ में? देखो अगर मैं यहाँ पे इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूँ फ्रेंड्स, तो मिरर इमेज के अंदर क्या होगा, मिरर इमेज के अंदर ये जो ग्रुप्स हैं ये ग्रुप्स का पोजीशन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। ये मिरर ड्रॉ कर दिया मैंने, देखो ये CHO जो है और ये जो CH2H उनके पोजीशन चेंज नहीं होंगे, बट यहाँ पे H और यहाँ पे OH, देखो अपने कार्बन जो है पैरेलल कार्बन उस पर H और OH का पोजीशन रिवॉल्ट हो गया। तो ये अगर मैं D लिखूंगा कैपिटल D आइसोमर है सब लोगों, तो ये जो होगा बेटा ये होगा कैपिटल L आइसोमर, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कायरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है तो D
और लेफ्ट हैंड साइड में है तो L। देखो लास्ट कायरल सेंटर है, उसमें OH कहाँ है, देखो अब उसमें OH है राइट हैंड साइड, इसलिए नहीं लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे रिवर्ट कर दूंगा तो OH का पोजीशन क्या हो जाएगा, लास्ट कायरल सेंटर पे OH का पोजीशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L ग्लूकोज। आई होप ये क्लियर होगा। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें मैं OH का पोजीशन देखना है। अगर कायरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D लिखना है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल L लिखना है, या फिर हम विथ रेफरेंस टू ग्लिसरॉल भी इसको पढ़ सकते हैं। बट आपके दिमाग में ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल DL हैज नो रिलेशन विथ स्मॉल d एंड स्मॉल l। कैपिटल DL और स्मॉल dl का कोई रिलेशन नहीं है। कैपिटल DL जो है फ्रेंड्स, दिस इज रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, whereas small d and small l, okay, it is decided by practical polarimeter practical हम कैरी आउट करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे whether the rotation is clockwise, that is dextro-rotatory, or the rotation is anti-clockwise, that is levo-rotatory. Is it clear my dear friends? तो ये टॉपिक आपका क्लियर होगा आई होप। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ दूसरा, फ्रुक्टोज का एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। चलो फ्रुक्टोज के अंदर यहाँ पे होगा CH2OH, फिर यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है। देख सकते हो आप यहाँ पे 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है फ्रेंड्स, 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप इसको कंपेयर करो ग्लिसरॉल से, कम ऑन दोस्तों, इसको कंपेयर करो इससे, करोगे इससे कंपेयर, क्या हो रहा है कंपैरिजन में। देखो आप OH ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में। यहाँ पे भी 3 कायरल सेंटर जो है, इसमें लास्ट कायरल सेंटर पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो ये D हो गया, D फ्रुक्टोज। अब आपको होगा कि सर यहाँ पे प्लस लिखेंगे माइनस, तो वो तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करा होगा फ्रुक्टोज का, है ना, लैब के अंदर साइंटिस्ट ने होने, है ना, फ्रुक्टोज का प्रैक्टिकल कैरी आउट करा होगा, और उनको ऐसा मालूम हुआ प्रैक्टिकल करने के बाद कि फ्रुक्टोज को अगर हम पोलरिमीटर में रखेंगे और उसका रोटेशन देखेंगे, रोटेशन ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंटल, तो उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो पूरा नाम फ्रुक्टोज कैसे लिखेंगे, D माइनस फ्रुक्टोज। अब बोलोगे सर ग्लूकोज के लिए क्या लिखूंगा मैं, तो अगेन वो प्रैक्टिकल पे है, क्योंकि ये प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर सपोज जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। प्लस स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर लिवो रोटेशन। प्लस स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर कैपिटल D और कैपिटल L आपको देखना है तो फंडा है हमारे पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का, कि अगर OH का पोजीशन कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे कैपिटल D और लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल L। एंड सेम एज फॉर अमीनो एसिड, NH2 ग्रुप का पोजीशन लोकेट करना है, अगर राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D और लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल L। ओके दोस्तों, तो ये बात हो गई स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, है ना। इसके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर देते हैं जल्दी फटाफट बोर्ड पे, और उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्लास नोट्स का, फिर प्रॉपर नोट्स हम बनाते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज जो था उसके क्लास नोट्स आपने लिख लिए हैं। अब जो प्रॉपर NCERT जो है वो हम फॉलो करेंगे, उसके वर्ड्स हम फॉलो करेंगे। देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज के बारे में NCERT बुक में क्या लिखा होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। जैसे मैंने आपको आगे ही पढ़ाया था, क्लास नोट्स जब लिखे, जब मैंने आपको समझाया पूरा कंटेंट, तब हमारी बात हुई क्योंकि ग्लूकोज जो है, हम अगर कोई स्ट्रक्चर को खाली लिखते हैं ग्लूकोज तो वो इनफ नहीं है। क्यों? उसको हमें लिखना पड़ेगा कौन सा आइसोमर है, कौन से आइसोमर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो ग्लूकोज के कौन से आइसोमर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर उसका स्टीरियो केमिस्ट्री लिखना होगा। तो ग्लूकोज को क्या लिखेंगे करेक्टली, कैसे लिखेंगे, D प्लस ग्लूकोज लिखेंगे। फिर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर ये माइनस लिखा है, तो बेटा ये माइनस नहीं डैश लिखा है, D प्लस ग्लूकोज। कैपिटल D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज represents the configuration whereas plus represent dextro-rotatory nature of molecule। जैसे हमने पढ़ा आगे कि कैपिटल D है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट represent the configuration, which configuration, कैपिटल D और कैपिटल L they are relative configuration, जबकि प्लस है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेशन है। मैंने बोला ना अभी आपको कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेक करेंगे रोटेशन क्या है, ठीक है। नाउ इट विल बी रिमेंबर दैट कैपिटल D and कैपिटल L have no relation with the optical activity of the compound। अगेन कैपिटल D जो है उसको स्मॉल d स्मॉल l दैट इज प्लस एंड माइनस दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लिवर रोटेशन से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है दोस्तों। चलो अब कैपिटल D और कैपिटल L जो है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, और किसके रिलेशन में, किसके रेफरेंस पे हम ये डिसाइड करते हैं, विद रेफरेंस टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। तो प्लस और माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसके रेफरेंस में डिसाइड करेंगे कैपिटल D एंड कैपिटल L। All the compounds which can be chemically correlated to plus isomer of glyceraldehyde are said to have D configuration। देखो मैंने अभी आपको आगे पढ़ाया कि इतना स्ट्रक्चर हमें देखना है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, अगर उसको मैच करेंगे इस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये माइनस नहीं ये डैश लिखा है, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसके साथ वो कोरिलेट होगा तो वो कैपिटल D होगा, और अगर माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कोरिलेट होगा तो वो कैपिटल L होगा, है ना। लिखा है आगे बढ़ते हैं, सेम पोलरिटी एंड माइनस दोज व्हिच कैन बी कोरिलेटेड to minus configuration of glyceraldehyde are said to have capital L configuration। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बेटा, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बता दिया है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपको OH ग्रुप का पोजीशन लिखना है, अगर वो राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D लिखो आप, है ना, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल L लिखो। और कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो लास्ट कायरल कार्बन देखो उसमें OH का पोजीशन देखो, ठीक है ना। बाकी बुक में जो लिखा है वो हम फॉलो करेंगे, उसका मतलब भी वही हो रहा है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ठीक है ना। सिंपल तरीका, OH का पोजीशन राइट हैंड साइड D, लेफ्ट हैंड साइड L। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस। सो फॉर assigning the configuration of monosaccharides, it is the lowest asymmetric carbon atom which is compared, lowest asymmetric carbon, ये लास्ट जो है वो कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से OH देखो आप, है ना, राइट हैंड साइड में तो कैपिटल D लिखा हमने, अगर लेफ्ट हैंड साइड हो तो कैपिटल L। आई होप बेटा ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये बात हो गई स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल मोनो, डाई एंड पॉलीसैकेराइड्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, अपने चैनल को थोड़ा और क्राउडेड बनाना है, थोड़े और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, और ऑडियंस के साथ हमें पहुंचना है, ताकि जितने भी बच्चे हैं, है ना, जिनको कंटेंट समझ में नहीं आता केमिस्ट्री का, उन तक हमारी ये सब वीडियो पहुंच सके। सो फ्रेंड्स प्लीज हेल्प मी फॉर दिस नॉर्मल कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।